हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, साल में 4 रात्रियाँ बहुत विशेष होती हैं और पहली रात्रि है सिद्ध रात्रि, जो होलिका दहन की रात्रि है। तो ये रात्रि बहुत खास, बहुत विशेष होने वाली है। तो आज की वीडियो में आपको मैं बहुत विशेष चीज़ें बताऊँगी। और हाँ, पूर्णिमा के व्रत को लेकर भी संशय है कि इस बार व्रत करें या नहीं करें, और करें तो पूजा कब और कैसे करें। आज के दिन ग्रहण भी लग रहा है, तो विशेष है। और दूसरी रात्रि की बात कर लेते हैं। दूसरी रात्रि होती है दिवाली की रात्रि को, यानी उस रात्रि को काल रात्रि के नाम से जाना जाता है। और तीसरी रात्रि होती है जन्माष्टमी की रात्रि। इस रात्रि को मोह रात्रि के नाम से जाना जाता है। और चौथी और अंतिम होती है दारुण रात्रि, जो महाशिवरात्रि की रात्रि को कहा जाता है, जिसमें मैंने आपसे जागरण भी कराया, उपाय भी कराया। बहुत सारे लोग किए भी और बहुत ज़्यादा लोग संतुष्ट भी हैं। तो आज की रात्रि भी मैं कुछ विशेष चीज़ें बताने वाली हूँ। बाकी अगर बहुत विशेष तरीके से जानना है, जो कि मैं आपको निश्चित तौर पे बताऊंगी, वो लाइव में बताऊंगी, क्योंकि लाइव में किसी तरह की दुविधा नहीं रह जाती है। जो आपके प्रश्न होते हैं तुरंत उसका आंसर मिल जाता है, तो आप उपाय अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, उपाय हो गया, कर्मकांड हो गया, ये दो धारी तलवार है। इस अच्छे से ना समझे ना करें तो ये आपको नुकसान देती है। इसीलिए मैं ये चीज़ें लाइव में आपको बताती हूँ। और लाइव में आने वाली हूँ 1 मार्च को रात को 9 बजे। तो टाइम होगा तो लाइव में जुड़िएगा, बाकी आपकी इच्छा। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पूर्णिमा कब है। तो देखिए दोस्तों, पूर्णिमा तिथि वैसे विशेष और खास हर बार होती है, लेकिन जब एक ही पूर्णिमा पे आपको इतने सारे शुभ संयोग मिल जाए, यानी कि होलिका दहन भी मिल जाए, पूर्णिमा व्रत भी मिल जाए, और साथ साथ ये रात्रि सिद्ध रात्रि भी हो, तो ये दिन को तो हम छोड़ ही नहीं सकते। तो क्या करना है, कैसे करना है, सब जानते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि पूर्णिमा कब पड़ रही है, यानी किस दिन आपको पूर्णिमा का व्रत करना है। हाँ, मेरी वीडियो लेट है, हो सकता है आप इस बात को जानते भी होंगे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पूर्णिमा कब है। तो देखिए दोस्तों, फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत हो रही है 2 मार्च को। 2 मार्च को शाम को 5:56 पर, और पूर्णिमा तिथि अगले दिन 3 मार्च को शाम को 5:08 तक रहेगी। तो अब इस बार संयोग ऐसा है कि उदया तिथि की जो हमारी पूर्णिमा है वो 3 मार्च को ही मिल रही है। 3 मार्च को ही हमारी पूर्णिमा तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए जल्दी, क्योंकि बताना बहुत कुछ है और वीडियो को बहुत लंबा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग परेशान हो जाते हैं, तो सारी बातें आपको बता दूं। तो अब एक चीज़ समझ लीजिए कि आपन भी जो हमारा होगा वो 3 तारीख को ही होगा। सत्यनारायण भगवान की कथा भी होगी, वो 3 तारीख को होगी। तो इस विशेष बात को आप लोग ध्यान रखिए। अब इसमें आप क्या करेंगे कि 9:39 से पहले आपको अपनी जो पूर्णिमा की पूजा होती है, जिसमें आप अपने घर में चौकी लगाकर चाहे शिव जी को पार्थिव बनाते हैं या जिस तरह से पूजा करते हैं, वो सुबह ही कर लीजिएगा, शाम का इंतज़ार मत करिएगा। और जब मोक्ष होगा, मैं टाइम बताऊंगी आपको, उस टाइम केवल नहा करके, धो करके, और आप जो है भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ दे दीजिएगा, उनकी पूजा। इतना काम करके आपको व्रत करना है, व्रत छोड़ना नहीं है। अब दूसरी चीज़ आपको बता देती हूँ कि और क्या विशेष करना है। देखिए, अब बहुत लोगों का प्रश्न है कि रात के टाइम जब मोक्ष होगा तो हम क्या करेंगे, कैसे जो है अपना बाल कैसे धोएंगे, क्या करेंगे। बाल धोना तो ज़रूरी होता है। तो देखिए, अगर कोई बहुत अस्वस्थ है, क्योंकि मौसम बदल रहा है तो परेशानियां लगी हुई हैं, बहुत अस्वस्थ है तो घबराइए नहीं, आप सिर के ऊपर गंगा जल छिड़क लीजिए, और स्वस्थ हैं तो आप धोइए। आज के दिन भले ही पूर्णिमा है, लेकिन बाल धो करके नहाना चाहिए हम सभी को, अगर शरीर काम करे तो देखिए, 3 मार्च को ग्रहण लग रहा है 3:20 पर, और शाम को 6:47 तक ये ग्रहण रहने वाला है। और इसकी कुल अवधि लगभग 3 घंटे और 27 मिनट की है। लेकिन एक चीज़ समझने वाली है कि ये जो ग्रहण लग रहा है वो बहुत कम, हमारे समय को अगर देखा जाए तो ये ग्रहण काफ़ी कम देर तक लग रहा है। कारण ये है दोस्तों कि आप जो है ग्रहण को जब देखेंगे तभी वो मान्य होगा। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि ग्रहण का जो स्पर्श काल होगा। स्पर्श काल क्या होता है? जब ग्रहण यानी राहु केतु चंद्रमा को स्पर्श करते हैं, तो उसको, और वैज्ञानिक भाषा में तो आप लोग जानते ही हैं। तो स्पर्श काल का जो टाइम है वो 3:20 होगा, और संपूर्ण चंद्र ग्रहण होगा शाम को 4:41 पर।
और ग्रहण का जो मध्य काल होगा, जो हमारे यहाँ दृश्य होने वाला है, वो होगा 5:04 पर और संपूर्ण चंद्र ग्रहण समाप्त होगा 5:27 पर। और वाराणसी पंचांग के अनुसार अगर देखा जाए तो 5:58 यही वह समय है जब वाराणसी पंचांग के अनुसार ग्रहण लगना शुरू माना जाएगा। और ग्रहण की समाप्ति का काल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ग्रहण की समाप्ति का जो काल है वो शाम को 6:48 पर, यानी लगभग 6:50 के बाद आप अपने घर का शुद्धिकरण करेंगे। मंदिर में हल्दी गंगा जल, देखिए ज़्यादा झाड़ू पोछा की ज़रूरत नहीं है, आप बस घर में गंगा जल छिड़क दीजिएगा। मंदिर में अगर भगवान की मूर्तियां हैं तो उनको स्नान करा दीजिएगा, कपड़े बदल दीजिएगा, भोग वगैरह लगा दीजिएगा, इतना कर दीजिएगा। मंदिर में गंगा जल छिड़क, बहुत सफाई ज़रूरत नहीं है, आप करने में सक्षम है। और जो सबसे ज़्यादा आपको परेशान कर रहा है, बाल कैसे धोएं, रात्रि का टाइम है और मौसम भी बदल रहा है, शरीर अगर चले तो बाल धोइए और ना चले, मैंने पहले भी बताया, तो गंगा जल छिड़क लीजिए। किसी भी तरह से आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दूसरा बहुत ज़रूरी प्रश्न है आपका, वो ये है कि ग्रहण जब प्रारंभ हो रहा है, जैसे मैंने बताया आपको कि 3:20 पर, तो क्या तभी से ग्रहण माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। ग्रहण तब माना जाएगा जब हमारे यहाँ चंद्रोदय होगा। और वाराणसी पंचांग के अनुसार देखा जाए तो 5:58 पर चंद्रोदय हो रहा है, इसी से ग्रहण माना जाएगा। और लगभग माना जाए तो 40 से 50 मिनट का ये जो टाइम है वो ग्रहण का टाइम है। और इसी काल में आप लोगों को बचना और बचाना है अपने आप को ग्रहण से। तो इस विशेष बात का आप ध्यान रखिए और इसी काल में आपको ग्रहण का ध्यान रखना है। सूतक और ग्रहण से जुड़ी हुई वीडियो मैं बना चुकी हूँ, अगर मुझे हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगी। और आप लोगों से आग्रह करती हूँ कि उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उसमें आपकी बहुत सारी, जैसे होली पे बहुत सारे पकवान वगैरह बनते हैं, तो कैसे उन पकवानों को आप सुरक्षित रख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारी ज़रूरी बातें बताई हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा टाइम मिले तो। ये तो ग्रहण से जुड़ी हुई हमारी जो बातें थी वो हो गई। और हाँ, अब दूसरी चीज़, महत्वपूर्ण चीज़ है जो मैं बता देती हूँ, बहुत सफाई के चक्कर में मत पड़िएगा, जो मैं बताई हूँ उसको ध्यान से कर लीजिएगा। और हाँ, ग्रहण के बाद दान करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपका सब किया कराया फेल है। क्या करेंगे? देखिए, चंद्र ग्रहण है तो इस पे आपको क्या करना है कि चावल, चीनी, ये सब सफ़ेद चीज़ों का दान करिए। क्योंकि मैंने देखा है, हो सके अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस पर भी वीडियो आपको बनाऊंगी कि हर राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो मैं आपको बताऊंगी। ये ज़्यादातर राशियों पे नकारात्मक ही इसका प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं वो वीडियो भी आपको बनाऊंगी। तो ज़्यादातर इससे बचने का ही आप लोग प्रयास करिएगा, क्योंकि ये ग्रहण निश्चित तौर पर मानसिक तनाव देगा और इसका तनाव लगभग 15 दिन तक लोगों को परेशान करके रखेगा। तो ये चीज़ आप कर लीजिए। अब आइए बात करती हूँ, आज की रात्रि बहुत विशेष है, कुछ छोटे छोटे कार्य हैं जिन्हें कर लीजिएगा। अब देखिए, उबटन को लेके बहुत लोग परेशान है। उबटन ग्रहण में सूतक काल में लग सकता है। जी हाँ, सूतक में लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप सूतक में लगा सकते हैं। ग्रहण प्रारंभ हो जाए जब, वो भी हमारे यहाँ, जब मैंने टाइम आपको बताया है, जब हम लोगों के यहाँ प्रारंभ होगा भारत में, तभी ग्रहण का मान्य होगा। कोई 3:20 से आपको ग्रहण बचाने की ज़रूरत नहीं है। रही बात सूतक की, तो सूतक में अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप सूतक मानिए, और नहीं मान सकते तो बिल्कुल आप पानी पीजिए, चाय पीजिए, हो सके तो भोजन मत करिए। बच्चे, वृद्ध, रोगी के लिए किसी तरह का कोई सूतक मान्य नहीं होता है, केवल ग्रहण के टाइम में आप बचा दीजिएगा। अब आइए, विशेष ये रात्रि है, मैं बता देती हूँ कुछ विशेष चीज़ें आपको। देखिए, ये रात्रि सिद्ध रात्रि है और इस सिद्ध रात्रि में जब आप कोई विशेष काम करते हैं तो बहुत बढ़िया होता है। देखिए, आज जो होलिका दहन होगा वो रात्रि को, कुछ लोगों के यहाँ 2 तारीख को भी हो रहा है, कुछ के 4 तारीख को भी होलिका दहन होगा, लेकिन सही टाइम जो है वो ग्रहण समाप्ति के बाद का है। तो ग्रहण समाप्ति के बाद ही जो है वो होलिका दहन होगा। आप लोगों के यहाँ होलिका दहन कब हो रहा है, आप लोग प्लीज़ मुझे भी बताइएगा। हमारे यहाँ तो होलिका दहन ग्रहण समाप्ति के बाद होगा। और दूसरी चीज़, क्योंकि उससे पहले हो ही नहीं सकता, उसके पहले जैसे ही पूर्णिमा तिथि लग रही है वैसे ही जो है भद्रा भी व्याप्त है, तो नहीं हो सकता ग्रहण समाप्ति के बाद। पर अपनी अपनी बातें, अपने अपने विचार, कुछ लोगों के यहाँ अलग दिन पे हो रहा है। और हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर कर लीजिएगा। अब आइए वो विशेष चीज़ बता देती हूँ जिसके लिए बहुत लोग परेशान रहते हैं।
पहली चीज़, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि क्यों, किस कारण से आपके घर की खुशियाँ छीन रही हैं। आप पीली सरसों ले लें और चावल एक मुट्ठी में ले लें अपने हाथ में, और इसे अपने घर के सदस्यों के, हर परिवार के सदस्य के सिर से उतारकर 7 बार और उल्टा उतारकर, एंटी क्लॉकवाइज उतारकर इसे होलिका की राख में ज़रूर डालें। और जो भी आप डालते हैं डालिए, उबटन का मैल भी ज़रूर डालिए, ये 2 चीज़ें आप डालिए। बाकी लाइव में तो मैं आपको कुछ विशेष चीज़ें बताने ही वाली हूँ। अब हाँ, फिर बता दूँ आपको, लाइव मैं आने वाली हूँ 1 तारीख को, 1 मार्च को रात को 9 बजे। अब आज की रात और एक विशेष काम करना है जो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। देखिए, ग्रहण में, अगर ग्रहण काल में अगर कोई मंत्र सिद्ध किया जाए तो ये बहुत तेज़ काम करता है। तो ग्रहण में जो मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं, नहा धो कर के बैठ जाइए, आसन ले लीजिए, लेकिन कोई किताब, कोई माला, कोई इस तरह से नहीं लेंगे। आप कोई भी मंत्र को मानसिक रूप से जप कर सकते हैं और ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। और डरिए नहीं, इसमें किसी तरह की आपको जोखिम, कोई दुविधा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बिल्कुल इस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। और हाँ, रही बात रात्रि की, ये रात्रि भी बहुत विशेष होती है। अगर हो सके तो मैंने एक बार आप लोगों को बताया था खीर का हवन, आज की रात मत चूकिए, खीर का हवन आप लोग अवश्य करिए अपने घर में, चमत्कार साफ दिखेगा। क्योंकि आप लोग हर पूर्णिमा करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं नया प्रारंभ करिए। मैं आपसे गारंटी से कहती हूँ 2, 4, 6 महीने अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़ जाएंगे ना, आपके जीवन में स्पष्ट चमत्कार दिखेगा, करके देखिएगा। अब एक अचूक उपाय आपको और बताने जा रही हूँ, जो बहुत लोगों पहले एक वीडियो में मैं बताई थी। देखिए, आपको ये बता दूं कि इस बार भगवान की कृपा से हमारे यहाँ जो है पूर्णिमा की कथा होगी। पिछले 2 बार से बहुत असुविधा आप लोगों को हुई, तो पूर्णिमा की कथा होगी और लगभग 8 बजे, 8:30 बजे के करीब ये कथा प्रारंभ हो जाएगी मार्गदर्शन चैनल पर। आप लोग जुड़िएगा और एक उपाय है जिसे आजमाइए, मैं कहूँगी करिए मत, आजमा के देखिए। जब कथा में 5वें अध्याय का शंख बजे, ध्यान रखिए, 5वें अध्याय का जब शंख बजे, उस टाइम आंखें बंद करके और नारायण को क्षीर सागर में शेष शैया पे विराजमान होकर सोचिए और उनसे अपनी मनोकामना शंख बजते हुए कहिए। 100% गारंटी से देती हूँ, अगर आपने 4, 5 या 6 पूर्णिमा भी आपने ये उपाय कर लिया, आपके जीवन में उजाला ना हो जाए तो कहिए। आंख बंद कर, भाव सच्चा होना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए, किसी के प्रति कोई विद्रोह नहीं होना चाहिए। आप करके देखिए, आपके जीवन में चमत्कार होगा। वीडियो तो काफ़ी लंबी हो गई होगी दोस्तों, क्षमा करिएगा, लेकिन बातें बहुत कुछ बताना था। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।